अब देखिए जी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमने वो तमाम तर चीज़ें, रिसोर्सेज जो हम क्या करेंगे लर्निंग के लिए, बच्चे की लर्निंग के लिए या उसकी लेक्चर की बेटर डिलीवरी के लिए हम यूज़ करेंगे, वो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहलाएगी। साइंस याद रखिएगा एक थ्योरी होती है और इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच टेक्नोलॉजी होती है। जैसे भी मैंने आपको एडिसन की एग्जांपल दिए। थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिजाइन डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के रिसोर्सेज हैं। वाइट बोर्ड हो गया आपका, पहले ब्लैक बोर्ड होता था, पहले लोग पत्तों पे, दरख्तों पे, दीवारों पे लिखा करते थे, फिर ब्लैक बोर्ड आया, फिर जो है वाइट बोर्ड आ गया, वो ख़त्म हो गया, अब स्मार्ट बोर्ड आ गया, वो ख़त्म हो गया, अब जो है वो डिजिटल बोर्ड आ गया। ठीक है जी, तो ये टेक्नोलॉजी है। पहले लोग चाक से लिखा करते थे, स्याही से लिखा करते थे, फिर जो है वो चाक से लिखा करते थे, फिर वो मार्कर से लिखते हैं। आजकल वो जो कलरलेस पेंसिल होती है, वो जैसे आजकल के डिजिटल बोर्ड है, तो आप लिखते हैं, वो लिखता भी है, इरेज भी ऑटो हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो है एडवांसमेंट है। अब यहाँ पे भी वही कंपोनेंट है, डिज़ाइन, डेवलप, यूटिलाइज, मैनेज एंड इवेलुएट जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, इसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक लैटिन वर्ड है टेक्ने, जिसका मतलब होता है क्राफ्ट, तैयार करना। इसी से हमारा वर्ड जो है टेक्नोलॉजी जो है वो डिराइव किया गया है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है जनरेशन, एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन प्रोसेस विच प्रोवाइड्स पर्पसफुल फैसिलिटेशन स्ट्रक्चर फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जनरेट, अप्लाई और इवेल। वही चार चीज़ें, पांच चीज़ें जो पीछे हमने पढ़ी हैं मुख्तलिफ वे में, यहाँ पे मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट उसको डिफाइन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, आप लोगों को अगर याद हो, कि कोई ऐसा बंदा कि जिसका नाम लिया था कि इसने टीचर ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी जब मैंने डेफिनेशन बताई थी। कोई बता सकता है? शाबाश जी, प्लीज जल्दी जी। सर पेस्टोलॉजी ने। यस, पैसोलोजी ने जो है वो फादर ऑफ टीचर ट्रेनिंग या फादर ऑफ टीचर एजुकेशन भी इनको कहा जाता है। तो यही जो है पेस्टोलॉजी और मोंटेसरी के बारे में अभी मैं नहीं बता रहा, ये बाद में हम पढ़ेंगे। ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं मॉडर्न एजुकेशन के। अब जो जॉन एमोस कम्युनिस को फादर, मुख्तलिफ दो नाम है कुछ बुक्स के अंदर, जो जोहन एमोस को फादर लिखा हुआ है और कुछ के अंदर पेस्टोलॉजी को लिखा हुआ है। बट मैं जो है वो प्रेफरेंस देता हूँ पेस्टोलॉजी को, कि ये जो है वो फादर माने जाते हैं मॉडर्न एजुकेशन के। ठीक है। अच्छा, एक और नाम भी आप यहाँ पे याद कर लें, आगे हम पढ़ेंगे भी सही शायद कहीं, कि फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ये पेस्टोलॉजी का नाम होगा या कम्युनिस्ट, दोनों का नाम हो तो फिर जो है वो आप, मेरे हिसाब से पेस्टोलॉजी बनता है। ठीक है, दोनों के नाम अगर मौजूद हो। वैसे जितने एमसीक्यूज हैं मुख्तलिफ बुक्स में ये अलग हैं, जहाँ पे एमोज का नाम है वहाँ पे पेस्टोलॉजी का नहीं है। तो एक तो ये है कि हु इज नाउन एज फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये तो पेस्टोलॉजी हुआ। एक नाम और इसी तरह आता है, वो भी कंफ्यूज करता है, हु इज नाउन एज फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन है ना, उसका नाम कोई बता सकता है? सर हॉर्समैन। हॉर्समैन, वेल डन। फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन एजुकेशन हॉर्समैन को जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। आप देखें स्कोप इसका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का, इससे लर्निंग बड़ी अच्छी हो जाती है। आप लर्निंग को छोटे छोटे पार्ट्स में माइक्रो टीचिंग भी कर सकते हैं। इससे आप बच्चों को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इससे आप ई लर्निंग भी करा सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं जी। जी प्लीज। और सर फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन सेगुइन को कहा जाता है। आई थिंक सेगमेंट नहीं है, इतार्ड है मेरे ख्याल में, ये नाम मैंने तो कहीं पढ़ा है। सर जो जीन इटार्ड थे वो फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन थे, और जो फादर ऑफ स्पेशल टीचर थे वो सेगुइन थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, थियरीज ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन टेक्नोलॉजी। अब देखें सिस्टमैटिक अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, दो अप्रोचेज हैं। सिस्टम जो है ना, इसको समझे पहले तो वर्ड सिस्टम को, कि सिस्टम क्या चीज़ है। वर्ड सिस्टम से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट हो रही होगी, वो हमारा सिस्टम कहलाती है। सादा सी मिसाल है, आप लोग जो है वो क्या करते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं ना, उसमें आपको इनपुट्स चाहिए होती हैं। सपोज आप बिरयानी बना रहे हैं, अब उसके लिए आपको रेसिपी चाहिए, जो जो चीज़ें, चावल चाहिए, साथ में जो कुछ चाहिए आपको, वो आपकी सारी इनपुट्स हैं।
फिर आपने कुकिंग स्टार्ट कर दी, डिश बनाने का काम शुरू कर दिया, ये आपकी क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। और फिर जो है वो दम के बाद खुशबूदार बिरयानी आपके सामने मौजूद है, या चावल या कोई पुलाव मौजूद है, वो आपकी आउटपुट होगी। ये बेसिकली मशीन के लिए टर्म यूज़ की जाती है, सिस्टम, क्योंकि मशीन जो है ना वो सिस्टमेटिक वे में फंक्शन परफॉर्म करती है सिस्टम की तरह, यानी उसको इनपुट दी जाती है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट दे देती है। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी इसी तरह ही हैं कि टीचर जो है बुक से, अपने प्रेजेंटेशन से, अपने चार्ट्स, मैप्स, ग्लोब से, वो उसके इनपुट्स होते हैं सारे। ठीक है, वो पढ़ाता जो है वो उसकी प्रोसेसिंग होती है, और जो बच्चे लर्निंग करते हैं वो उसकी आउटपुट होती है। तो यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ये कहती है कि अब जितनी इनपुट अच्छी होगी ना और उसकी प्रोसेसिंग अच्छी होगी, उतनी आउटपुट अच्छी होगी। तो इसमें जो है वो स्लाइड्स हैं, पावर पॉइंट है, मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें ये सारी इनपुट्स हैं, और ड्यूरिंग टीचिंग उनका इस्तेमाल प्रोसेसिंग है और बच्चे की लर्निंग आउटपुट है। दूसरी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये कहती है कि आप बच्चे को जो है वो टाइम दें, बच्चा खुद जो है वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद निकालेगा। ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है खुद बनाना। अब हम एक टर्म यूज़ करते हैं